अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पृथ्वी पर आना और हज़रत हव्वा को पैदा करना। भविष्यवक्ताओं की कहानी निश्चित रूप से आज हमारे जीवन के लिए एक अच्छा उदाहरण है, इसलिए उनके जीवन के विभिन्न ज्ञान को समझना हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह द्वारा धरती पर उतारे गए पहले व्यक्ति थे। उनके साथ उनकी पत्नी हव्वा ईव भी थीं। आदम कुरान में वर्णित 25 पैगंबरों में से एक हैं। विभिन्न इस्लामी विद्वानों द्वारा अलग अलग कथनों के अनुसार आदम सृष्टि के बाद लगभग 1000 वर्षों तक जीवित रहे। पैगंबर आदम का उल्लेख कुरान में कई आयतों में किया गया है, जिनमें सूरह अल-बकरा कुरान की दूसरी सूरह की 30 से 38 आयतें और सूरह अल-आराफ कुरान की 7वीं सूरह की 11 से 25 आयतें शामिल हैं। आदम और हव्वा के बच्चे जुड़वा पैदा हुए, यानी हर शिशु लड़का एक बच्ची के साथ पैदा हुआ। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की रचना के बारे में फरिश्तों को सूचित करते हुए अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि आदम को इंसान के रूप में बनाया जाएगा और वह अल्लाह का प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी या डिप्टी, अरबी में खलीफा बनेगा जो धरती को समृद्ध बनाएगा। अल्लाह ने कुरान में इस बातचीत का जिक्र किया है। फरिश्तों ने जो बयान दिया वह न तो अल्लाह के फैसले से विवाद करने का एक तरीका था, न ही आदम की संतानों से ईर्ष्या के कारण या जैसा कि कुछ लोगों ने गलतफहमी में सोचा था। अल्लाह ने फरिश्तों को ऐसे लोगों के रूप में वर्णित किया है जो अल्लाह से पहले बात नहीं करते, यानी वे अल्लाह से उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं पूछते। जब अल्लाह ने उन्हें बताया कि वह धरती पर एक सृष्टि बनाने जा रहा है और उन्हें ज्ञान है, तो फरिश्तों की एकमात्र चिंता यह थी कि यह सृष्टि मानव धरती पर उत्पात मचाएगी। इस आयत में अल्लाह के शब्द वास्तव में मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते का अर्थ है, मैं जानता हूँ कि इस प्रकार के प्राणी को पैदा करने का लाभ उस हानि से अधिक है जिसका तुमने उल्लेख किया है, जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं उनमें पैगंबर पैदा करूंगा और रसूल भेजूंगा। मैं उनमें सच्चे, शहीद, धर्मी, विश्वासी, उपासक, विनम्र, धर्मपरायण, विद्वान पैदा करूंगा जो अपने ज्ञान को विनम्र लोगों तक फैलाते हैं और जो अल्लाह से प्रेम करते हैं और उसके रसूलों का अनुसरण करते हैं। फरिश्तों पर पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम का सद्गुण। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सीधे अल्लाह के हाथों से मिट्टी से बनाया गया था और उनकी आत्मा को तुरंत सर्वशक्तिमान ने उड़ा दिया था। इसके अलावा पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बुद्धि भी प्राप्त थी जो उन्हें चीजों को सीखने, देखने और समझने में सक्षम बनाती है। यही बात कुरान की निम्नलिखित आयतों से स्पष्ट होती है। फिर अल्लाह ने आदम को सभी चीजों और हर चीज की प्रकृति और वास्तविकता का ज्ञान दिया और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। सूरह अल-बकरा 2:31। और उन्होंने फरिश्ते कहा, हे अल्लाह, तू पवित्र है, हमें तो बस वही ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया है। निस्संदेह तू ही सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। सूरह अल-बकरा 2:32। फिर अल्लाह ने कहा, ए आदम, उन्हें उनके नाम बताओ। फिर जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों और धरती के अज्ञात को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम क्या प्रकट करते हो और क्या छिपाते हो। सूरह अल-बकरा 2:33। अल्लाह ने आदम की खूबियों को फरिश्तों से ज्यादा बताया क्योंकि उसने आदम को फरिश्तों के बजाय हर चीज के नाम ज्ञान सिखाए, यानी वे नाम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, आसमान, धरती, जमीन, समुद्र, जिसमें दूसरी प्रजातियों के नाम भी शामिल हैं। यह तब हुआ जब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। यह चर्चा केवल आदम की स्थिति के महत्व को दिखाने के लिए आगे बढ़ती है और जब फरिश्तों ने खलीफा के निर्माण के बारे में पूछा तो उनके पास ज्ञान की कमी थी। यह ज्ञान में फरिश्तों पर आदम की श्रेष्ठता को दर्शाता है। एडम बहुत लंबा था। अपनी रचना के समय आदम बहुत लंबे थे।
जैसा कि निम्नलिखित हदीस से स्पष्ट है, अबू हुरैरा से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, उसकी लंबाई 60 हाथ थी। अल बुखारी 3326। आदम के आगे फरिश्ते का सजदा और शैतान का अल्लाह के आदेश की अवज्ञा। कुरान में कई आयतें और कई हदीसें इस बात की पुष्टि करती हैं कि आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को उसके सामने सजदा करने का आदेश दिया। और जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस, शैतान इब्लीस के। उसने इनकार किया और अहंकारी हो गया, इसलिए वह काफिर हो गया। सूरह अल बकरा 2:34। जब अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का आदेश दिया, तो इब्लीस, शैतान को भी इस आदेश में शामिल किया गया। इब्लीस को छोड़कर सभी फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश का पालन किया, क्योंकि वह आदम के सामने सजदा करने के लिए बहुत घमंडी था। उसने कहा, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी कीचड़ से बनाया। इसलिए इब्लीस द्वारा किया गया यह अहंकार अल्लाह के किसी भी प्राणी द्वारा किया गया पहला अवज्ञा, गलती, कुकर्म था। शैतान के अहंकार और सजदा करने की अवज्ञा के कारण अल्लाह उसे स्वर्ग से निकालकर सजा देता है। शैतान ने अहंकार में आकर अल्लाह की सजा स्वीकार कर ली और उसने सिर्फ यही प्रार्थना की कि उसे क़यामत के दिन तक हमेशा की जिंदगी का मौका दिया जाए। अल्लाह ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली और शैतान को क़यामत के दिन तक हमेशा की जिंदगी की इजाजत दे दी गई। शैतान अल्लाह द्वारा दी गई इस सजा के लिए आभारी नहीं था, बल्कि उसने आदम और उसकी संतान को हर तरफ से गुमराह करने की धमकी दी ताकि वे सीधे रास्ते से हट जाएं, उन्हें वर्जित कामों की ओर बुलाए, उन्हें धार्मिक आदेशों को खत्म करने के लिए लुभाए और उन्हें अच्छे कामों के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा न करने के लिए प्रभावित करें। फिर अल्लाह ने शापित इब्लीस से कहा, अपने अनुयायियों के साथ जाओ जो नरक का ईंधन बनेंगे। तुम मेरे उन सेवकों को गुमराह नहीं कर पाओगे जिन्होंने पूरे दिल से मुझ पर विश्वास किया है और उनका विश्वास दृढ़ है, जो तुम्हारी अपील से दहाड़ नहीं उठेंगे। शैतान को फरिश्तों की श्रेणी से हटा दिया गया और वह क़यामत के दिन तक अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हव्वा की रचना, उनका स्वर्ग में प्रवेश और अल्लाह की उनको चेतावनी। फरिश्तों को अपने सामने सजदा करने का आदेश देने के बाद आदम को अल्लाह ने स्वर्ग में स्थान दिया और उसके लिए हव्वा को बनाया ताकि वह उसका साथ दे और उसकी जीवन संगिनी बने, जिससे उसका अकेलापन दूर हो और संतान पैदा करने की उसकी प्राकृतिक जरूरतें पूरी हो सकें। और अल्लाह ने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो, जहाँ चाहो जी भरकर खाओ, लेकिन इस वृक्ष के पास मत जाना, नहीं तो तुम अत्याचारी बन जाओगे। सूरह अल बकरा 2:35। यह आयत संकेत करती है कि हव्वा की रचना आदम के स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले हुई थी। कई इस्लामी विद्वानों के अनुसार शैतान की आलोचना करने के बाद अल्लाह ने आदम को नींद आ गई। फिर अल्लाह ने आदम की बाईं पसली में से एक को लिया और उसकी जगह पर मांस उगा दिया, जबकि आदम सो रहा था और उसे होश नहीं था। फिर अल्लाह ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया और उसे एक महिला बनाया। आदम जाग गया और उसने हव्वा को अपने बगल में देखा। जब अल्लाह ने आदम की शादी हव्वा से करवाई और उसे आराम दिया, तो अल्लाह ने उससे सीधे कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और तुम दोनों वहां की चीजों को जहां चाहो खुशी खुशी खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत आना वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह का कथन मूल रूप से आदम और हव्वा के लिए एक परीक्षा थी। यहाँ जिस पेड़ का जिक्र किया गया है उसकी प्रकृति के बारे में अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह अंगूर का पेड़, जौ, खजूर का पेड़, अंजीर का पेड़ वगैरह था। न तो अल्लाह ने कुरान में कुछ बताया है और न ही इस पेड़ की प्रकृति के बारे में कोई प्रामाणिक हदीस है। यहाँ मुद्दा यह है कि अल्लाह ने आदम और उसकी पत्नी को जन्नत में एक खास पेड़ से खाने से मना किया था।
आदम के साथ शैतान का छल और उनका निषिद्ध वृक्ष से फल खाना। आदम और हव्वा समझ गए कि उन्हें उस पेड़ का फल खाने से मना किया गया था। हालांकि आदम इंसान था और इंसान भूल जाता है। शैतान ने उसके भीतर की सारी ईर्ष्या को जगाया और आदम की मानवता का फायदा उठाने के लिए उसका फायदा उठाया। वह दिन ब दिन उससे फुसफुसाने लगा, क्या मैं तुम्हें अमरता के पेड़ और अनंत राज्य तक ले जाऊंगा। लेकिन शैतान ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा कि जो कुछ उनसे छिपा हुआ है उसे उन पर प्रकट कर दे। उसने कहा, तुम्हारे रब ने इस वृक्ष से तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम फरिश्ते बन जाओ या अमर लोगों में से बन जाओ। और उसने उनसे कसम खाई, मैं तुम्हारे लिए सच्चे सलाहकारों में से हूँ। सूरह अल-अराफ 7:20-21। सालों बीत गए लेकिन वे दोनों उस पेड़ के बारे में सोचते रहे। फिर एक दिन उन्होंने उस पेड़ का फल खाने का फैसला किया। दोनों उस पेड़ के बारे में अल्लाह की चेतावनी को भूल गए। आदम ने उसका एक फल तोड़ा और हव्वा को दिया। उन दोनों ने पेड़ का वर्जित फल खा लिया। जैसा कि कुरान में कहा गया है, फिर उसने धोखे से उन्हें गिरा दिया। फिर जब उन्होंने उस वृक्ष का फल चखा तो उनके गुप्तांग खुल गए और वे जन्नत के पत्तों से अपने ऊपर बांधने लगे। और उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस वृक्ष से रोका नहीं था और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह अल-अराफ 7:22। एडम ने मुश्किल से खाना खत्म किया था कि उसे लगा कि उसका दिल सिकुड़ रहा है और वह दर्द, उदासी और शर्म से भर गया है। उसने पाया कि वह और उसकी पत्नी नग्न हैं, इसलिए उन्होंने खुद को ढकने के लिए पेड़ के पत्ते काटने शुरू कर दिए। मौजिस दोस्तों, पहला भाग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। भाग 2 देखने के लिए